चलिए हम लोग कर रहे थे द्रोणा नीट जेई पर महातोड़। ये हमारा नेक्स्ट जो वीडियो है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है। इसमें हम लोग जो हमारे रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, इन सब की हेल्प से ये डिसाइड करते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल ज़्यादा एसिडिक हैं और कौन ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, एसिडिक और बेसिक निकालने से पहले आप लोगों को एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। एसिडिक मतलब जो H+ डोनेट करता है, सिंपल वर्ड्स के अंदर हम बात करें तो। वैसे तो एसिड बेस के कई सारे कंसेप्ट हैं, जैसे ऑरेनियस कंसेप्ट है जो एक्वस मीडियम के अंदर H+ और OH- की बातें करते हैं। इसी तरह ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट है, वो कहते हैं H+ एक्सेप्टर आर बेस, एक्सेप्ट डोनर H+ डोनर आर एसिड्स। इसी तरह से लुइस बात करते हैं लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इसी तरह से यूसेनोविच हैं जो यूसेनोविच बात करते हैं। इसी तरह लक्स फ्लड हैं, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऑक्साइड्स के बारे में बात करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। फाइनल अल्टीमेटली बड़ा कंसेप्ट यही है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कि जो इजीली H+ डोनेट कर दे वो ज़्यादा अच्छा है एसिडिक, जो इजीली लोन पेयर शेयर कर दे वो ज़्यादा बेसिक। हम लोग अगर ऐसे बात करें तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एसिडिक। पहले तो हम लोग देखते हैं कि एसिड कौन है ना। तो आपके सामने जो केसेस आएंगे ना, तो जनरली ज़्यादातर केसेस में ये होगा। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं, जो हमारा ऑर्गेनिक एसिड है सबसे बढ़िया वाला, H+ चले जाने के बाद जो O- बचता है वो O- रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है। कुल मिला के H के जाने के बाद नेगेटिव चार्ज अगर स्टेबल हो रहा है, इसका मतलब वो H इजीली चला गया और इसने कहा तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। मतलब H+ जाने के बाद यहाँ क्या आ रहा है, रेजोनेंस आ रहा है, और रेजोनेंस की वजह से ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो रहा है। इस वजह से ये हम कहेंगे ये हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है। सिमिलरली हम लोग कहें, जैसे मान लो फिनॉल की बात करें तो, ठीक है, फिनॉल की अगर हम बात करें, यहाँ H, अगर ये H चला गया तो क्या होगा, बोलो, O-। तो फिनॉक्साइड आयन का O- रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, बेंजीन रिंग के अंदर घूमने चला जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव लाएगा और स्टेबल हो जाएगा। तो ये भी H+ आसानी से दे सकता है। इससे अगर हम कंपेयर करें इसको, ये है हमारा एरोमेटिक एल्कोहल, ये एलिफेटिक एल्कोहल। अब ये H चला गया तो RO-, ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो हम ये क्या कहेंगे, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, एरोमेटिक एल्कोहल ज्यादा एसिडिक है। क्यों, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है तो H हटा दो, उसके बाद जो नेगेटिव है उसको स्टेबिलिटी चेक कर लो। अगर वो ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब H को जाने दिया जाए। ये H गया, फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है, ज्यादा एसिडिक है। कौन ज्यादा एसिडिक है, फिनॉल ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू ROH। कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही करेंगे हम लोग। जैसे मैं कहूं कि ये CH2, ये O और ये CH3, ये H अगर चला जाता है तो यहाँ पे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड O और CH3, ये नेगेटिव चार्ज। अब आप लोग बोलेंगे कार्बन हाइड्रोजन वाला भी H एसिडिक हो सकता है। कब हो सकता है, कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन भी एसिडिक हो सकता है। कब, जब H जाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसको कोई संभालने वाला हो, उसको कोई स्टेबिलिटी देने वाला हो। तो यहाँ पे हमारा जो ये O है ना, C डबल बॉन्ड O, ये क्या करेगा, रेजोनेंस से इसको स्टेबलाइज करेगा। इस वजह से ये जो H है वो भी एसिडिक काउंट होता है। एल्डोल रिएक्शन अगर आपको ध्यान हो तो एल्डोल में स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से ये अल्फा वाले जो कार्बन होते हैं ना, उन्हीं का हाइड्रोजन निकलता है। हाँ, यहाँ अगर एक और होता है ना CH3, उसका नहीं निकलता है, इन्हीं का निकलेगा। मतलब ऐसे कार्बन जिनके जस्ट एडजेसेंट में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है अच्छा वाला, तो उनका हाइड्रोजन भी एसिडिक हो सकता है। क्लियर है, ये चीजें ध्यान रहेगी, आराम से कर सकते हो। अच्छा, इनसे भी ज्यादा एसिडिक कौन होंगे, जो हमारे मिनरल्स वाले हैं, HF है, HCl है, HBr हैं और HI हैं, वो इनसे भी ज्यादा स्टेबल एसिडिक हैं, ध्यान रहे। इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड से हमेशा ज्यादा स्टेबल होते हैं। कैसे, एसिडिक एसिड है विनेगर हम लोग पी सकते हैं, सिट्रिक एसिड हम लोग खाते ही हैं वैसे ही, पता है, सिट्रिक, टार्ट्रिक, ठीक है, और जैसे मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये सब हम लोग खा सकते हैं। HCl नहीं, है ना। तो मिनरल H2SO4, अरे पागल थोड़ी है क्या, है ना। तो इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ना, इनऑर्गेनिक एसिड वो सारे के सारे ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड तो हम डेली रूटीन में यूज ही कर रहे हैं। ये तो है एसिडिक स्ट्रेंथ की बात है। दूसरा हम लोग बात करते हैं इसी में एसिडिक स्ट्रेंथ में बात करते हैं, एक इफेक्ट है जिसका नाम है ऑर्थो इफेक्ट। आपने अगर किसी ने सुना हो तो, ये COOH यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। अब मैं बात कर रहा हूँ
इस बेंजीन रिंग पे हम लोग कोई ग्रुप लगा रहे हैं, आप बोलो तो जो ग्रुप लगा देते हैं, एक बार बना देता हूँ 4 बार 5 बार, फिर उसी को कॉपी करके हमारा काम चलता रहेगा। ध्यान से देखेंगे। ओके, देखें जरा ध्यान से, हम इसके ऊपर कोई ग्रुप लगा रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, बेंजोइक एसिड है, स्टेबल है, H निकल जाएगा तो कंजुगेशन आएगा, ज़्यादा स्टेबल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग ग्रुप लगा रहे हैं, इस पर कोई ग्रुप नहीं लगाया मैंने, यहाँ पे मैंने लगाया CH3, यहाँ मैंने लगाया CH3 और यहाँ लगाया मैंने CH3। CH3 का एक सेकंड रुकना, एक सेकंड बाद लगाते हैं, इसको कॉपी मार के फिर लगाते हैं, रुको, ताकि ओके ताकि 2 क्वेश्चन हो जाएंगे एक साथ। हम लोगों ने यहाँ लगाया है CH3 ग्रुप ऑर्थो पे, फिर मेटा पे और फिर पैरा पे। CH3 ग्रुप लगाने का रीजन है ये प्लस H इफेक्ट शो करता है, प्लस H बोलो या प्लस I बोलो, प्लस H मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वास्तव में वो इफेक्ट है कुछ। इंडक्टिव का तो मैंने बताया था आपको पिछले वाले क्लास के अंदर कि वो सिर्फ एक दिखावा है, एक धोखा है, उसमें ना आए NO2 और NO2। तो यहाँ एक कंसेप्ट क्लियर रखें, ध्यान रहे, क्या कॉन्सेप्ट है आपका, बेंजोइक एसिड एक ऑर्थो इफेक्ट नाम का कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या होता है, बेंजोइक एसिड जब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होता है ना, तो ये ऑर्थो वाला ग्रुप चाहे कोई भी हो, प्लस H हो, प्लस M हो, माइनस H हो, माइनस M हो, प्लस I हो, माइनस I हो, कोई भी ग्रुप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ग्रुप क्या करता है, इसको रिपेल करके आउट ऑफ द प्लेन ले आता है, और जब ये आउट ऑफ द प्लेन आता है ना, तो ये C डबल बॉन्ड O और O माइनस की फॉर्म में रेजोनेंस करता है। तो नेगेटिव चार्ज हर बार किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे आएगा। अगर इसने बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस किया होता तो नेगेटिव चार्ज कार्बन 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 पे भी आता, जो कि एक अनस्टेबल कंडीशन है एज कंपेयर टू दिस। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इसको बाहर ले जाएगा, तो ये इस तरह का रेजोनेंस करेगा और वो ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं, चाहे ग्रुप कोई सा भी हो। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर more acidic than all others. Why? Because of steric hindrance. इन दोनों के बीच में स्टेरिक रिपल्शन होना, ये बाहर आएगा तो ये इस तरह का रेजोनेंस करेगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस बोलते हैं इसको। इक्विवेलेंट क्यों बोलते हैं, इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ना, ये दोनों एक जैसे ही तो हैं, देखो, तो ये ज्यादा स्टेबल है। इस वजह से ऑर्थो इफेक्ट है, एक लाइन में बोलूं तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर मोर एसिडिक देन अदर्स। ठीक है, तो इन चारों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ऑर्थो वाला। फिर इन तीनों में कंपेयर करें तो प्लस H इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हानिकारक है या फायदेमंद है, बताइए। H निकलने के बाद इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव के लिए प्लस वाला अच्छा इफेक्ट नहीं होता, इसमें भी अच्छा नहीं है, इसमें भी अच्छा नहीं है। इधर क्या करेंगे, कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, नॉर्मल बेंजोइक एसिड। कौन सा बेंजोइक एसिड, नॉर्मल। अच्छा, एक चीज यहाँ में क्लियर करना रहेगा, यहाँ पे सिर्फ प्लस I लिखेंगे, है ना। यहाँ प्लस I क्यों लिखेंगे सिर्फ, क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे। प्लस I और प्लस H में कौन ज्यादा पावरफुल है, प्लस H ज्यादा पावरफुल है, वो ज्यादा अनस्टेबल करेगा। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होता ना, तभी वो हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है, मेटा पोजीशन पे वो सिर्फ इंडक्टिव कर सकता है। तो इससे कम एसिडिक कौन है, मेटा, और सबसे कम एसिडिक कौन है, पैरा। क्यों, हाईएस्ट प्लस H इफेक्ट, और हाईएस्ट प्लस H इफेक्ट है तो यहाँ H जाने के बाद जो नेगेटिव आएगा उसके लिए लीस्ट स्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। ऐसे इफेक्ट मैंने आपको फिर से बोल देता हूँ, नेगेटिव इफेक्ट नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करते हैं, पॉजिटिव वाले इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करते हैं, सिंपल सी बात है। H जाने के बाद सब पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, तो पॉजिटिव इफेक्ट तो अनस्टेबल करेंगे, और सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन है, H प्लस, ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल करेगा, तो पैरा सबसे लीस्ट होगा। इन चारों में देखो, ये ऑर्थो पे है माइनस M दिखाएगा, ये मेटा पे है सिर्फ माइनस I दिखाएगा, ये पैरा पे है तो माइनस M दिखाएगा। माइनस M के साथ माइनस I तो है ही ऑलरेडी, है ना, उसको लिखने की जरूरत भी नहीं थी वैसे। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है। अच्छा, इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा एसिडिक, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो वाला हाईएस्ट, फिर बेंजीन, ये नॉर्मल बेंजीन वाला या नॉर्मल बेंजोइक एसिड, या फिर ये इन दोनों में से। ध्यान से देखो, इस पे कोई ग्रुप नहीं है, इस पे माइनस वाले ग्रुप हैं। माइनस वाले ग्रुप H के जाने के बाद जो नेगेटिव आएगा उसको स्टेबल करेंगे। तो कौन ज्यादा बेटर है,
पैरा या मेटा? पैरा, क्योंकि ज्यादा पावरफुल माइनस है। फिर मेटा और फिर नॉर्मल बेंजोइक एसिड, ध्यान रहेगा। सिमिलरली ये ऑर्थो इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ पे भी लगता है। तो पहले एक बार बेसिक स्ट्रेंथ सीखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखें, बेसिक स्ट्रेंथ जब भी आप देखोगे ना, एसिडिक स्ट्रेंथ का मैंने आपको बता दिया कैसे देखना है। H जाने के बाद जो नेगेटिव है उसकी स्टेबिलिटी चेक करना है। और बेसिक में क्या देखना है? अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। क्या देखना है? अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। फॉर एग्जाम्पल, सबसे सिंपलेस्ट वाला एग्जाम्पल करते हैं। ये हमारा एनिलीन और ये हमारा NH2। ये हमारा एरोमेटिक अमीन है। क्या है ये? एरोमेटिक अमीन। और ये हमारा है एलिफेटिक अमीन। ठीक है, सिंपल बातें हैं। ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, कौन सा लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है? एलिफेटिक का या एरोमेटिक का? एलिफेटिक का। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक वाला तो यहां से घूमने चला गया। कहाँ गया? बेंजीन रिंग में, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर घूमने चला गया। इट इज लेस अवेलेबल फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर आ रहा है या कोई एसिडिक H+ आ रहा है तो उसके लिए तो अवेलेबल ही नहीं है, घूमने चला गया ये तो। मतलब H+ आ रहा है इसको देख के, और ये तो बोले नहीं हम तो यहाँ रहते ही नहीं है, हम तो अंदर जा रहे हैं, पूरे बेंजीन रिंग के अंदर घूम रहे, तो लेस अवेलेबल। जबकि ये मोर अवेलेबल, क्योंकि ये कहीं नहीं जा सकता, ये यहीं रहने वाला है। तो कौन ज्यादा बेसिक है? एलिफेटिक। अब इन दोनों में एक और कंपैरिजन कर लेते हैं, एक और लिख देते हैं। बताइए जरा, इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक है? ये वाला, ये भी एलिफेटिक है, बट ये अनसैचुरेशन की वजह से रेजोनेंस कर सकता है, ये बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, ये इधर, तो लेस अवेलेबल है। तो कौन ज्यादा बेसिक है? ये वाला। तो हमें एसिडिक स्ट्रेंथ में H जाने के बाद नेगेटिव की स्टेबिलिटी चेक करनी है, और बेसिक स्ट्रेंथ में लोन पेयर की अवेलेबिलिटी चेक करनी है। कौन ज्यादा इजीली लोन पेयर डोनेट करता है, दैट विल बी मोर बेसिक। क्लियर है? आगे बढ़े। यहां पे भी हम लोग ऑर्थो इफेक्ट लगा देते हैं। फिर से ध्यान से देखें, इस बार थोड़ा छोटा बनाऊंगा। बेंजीन एनिलीन और सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन के लिए ये इफेक्ट लग रहा है हमारा। 2 बार तो बन गई है, तो 2 और आ जाएगी ना। लो, ठीक है ना। चलिए देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे हम लोग ग्रुप लगा रहे हैं, इस पे कोई ग्रुप नहीं है। यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं OR, नहीं OR ही लगाते हैं ज़्यादा, ठीक है। SES3 लगाते हैं पहले वाले की तरह ही, और यहाँ पे भी CS3। इधर NO2 और NO2। जैसे हमने वहाँ कहा था, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर मोस्ट एसिडिक, वैसे हम लोग यहाँ क्या कहेंगे? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स और सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर लीस्ट बेसिक। क्या बोलेंगे? लीस्ट बेसिक। लीस्ट कौन होगा बताओ? ऑर्थो वाला लीस्ट होगा, बस ये ध्यान रखना है। क्यों होगा? वही है, H+ आएगा, NH3+ बनेगा, इसकी वजह से रिपेल होगा, अनस्टेबल होगा, लीस्ट बेसिक। क्लियर? ये +I लगा रहा है और ये +H लगा रहा है। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? +H वाला। पैरा विल भी सबसे हाईएस्ट, फिर मेटा, और फिर नॉर्मल जो एनिलीन है वो हमारा। ठीक है, इन सब में देखो तो इसका -M, इसका -I और इसका -M। मेटा पे ओनली -I। क्या कहोगे? माइनस माइनस माइनस, ऐसा नहीं देखना है, पहले ऑर्थो इफेक्ट। लीस्ट कौन होगा? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। फिर ये तो माइनस वाले हैं, तो सबसे बेस्ट कौन? एनिलीन नॉर्मल। फिर बोलो, एनिलीन हो गया, ऑर्थो हो गया। इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन है? -M तो इधर खींच लेगा ना, -I, पैरा, मेटा, और फिर लास्ट में पैरा। इसकी वजह से -I है, -M है। -M क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, -I थोड़ा कम खींचेगा। नेगेटिव वाले इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ के लिए अच्छे नहीं होते। नेगेटिव वाले इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए अच्छे होते हैं। वो इस तरह से लिखूं क्या आपको एंड प्रोपोर्शनलिटी के साइन के साथ? हैं? ये ज़्यादा ठीक लगता है क्या? या फिर वो लाइन ज़्यादा ठीक है?
प्लस वालों को प्लस वाले इफेक्ट स्टेबल करते हैं, माइनस वालों को माइनस वाले इफेक्ट ज़्यादा स्टेबल करते हैं। ये ज़्यादा सिंपल है। या ये फिर ऐसे करूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एच माइनस एम इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो कर लिया करो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। सेम एज बेसिक स्ट्रेंथ, क्या करोगे बोलो, प्लस आई वाले ज़्यादा है, इसमें हाईएस्ट प्लस एम होना, ध्यान रखना। इसमें भी प्लस एम प्लस एच प्लस आई, लीस्ट वापस लिख देता हूँ, माइनस आई माइनस एच, सीक्वेंस से नहीं लिखे, ठीक है, ओके है। इनवर्सली, अच्छा प्लस लगाना है क्या, एसिडिक, हाँ प्लस नहीं, प्रिंट नहीं हुआ, बोला तो था शायद मैंने, बोला तो प्लस ही था, वो प्रिंट नहीं हुआ। यहाँ नीचे तो ठीक है, हाँ सीक्वेंस से नहीं लिखे हैं मैंने, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बढ़िया सा पूछता हूँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। हम बात कर रहे हैं इसकी, अच्छा सब में ए लिख दिया गया, अगला वाला क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है इसलिए, ठीक है। इन ये ए बी सी 3 हाइड्रोजन है, इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी है, एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी है। एसिडिक हाइड्रोजन देखना, हाइड्रोजन हटा दो, हाइड्रोजन हटाने के बाद यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन हटाने के बाद यहाँ नेगेटिव, ये हटाने के बाद नेगेटिव। अब नेगेटिव की स्टेबिलिटी देख लो, ये नेगेटिव इस रिंग का एरोमेटिसिटी का पार्ट बन गया ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल नेगेटिव, सबसे ज्यादा एसिडिक। ये रेजोनेंस के साथ स्टेबल हो रहा है, तो ये भी एसिडिक, और इसमें कोई, इसका कोई धनी दोरी नहीं है, इसको कोई संभालने वाला नहीं है, तो ये लीस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है। क्लियर है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर एनसीईआरटी के अंदर दे ही रखा है, अगर CH3 लगे हुए हो और R की जगह CH3 हो तो आपको पता ही होगा R2NH, RNH2 और R3N, ये बेसिक ऑर्डर होता है, पता होगा ना, ये एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है। C2H5 के लिए भी लिखा हुआ है ना, इसके लिए 213, इसके लिए 231, 2H नहीं आएगा ना, R231 ये लिखा हुआ है, ठीक है। और ये कब होता है, एक्वस फेज के अंदर, ठीक है। गैसियस फेज के अंदर तो 321, 3 डिग्री ज़्यादा बेसिक होते हैं, मीन्स बहुत सिंपल सी बातें हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज करेक्ट, बताइए। COOH में H निकाल दो, इसमें भी H निकाल दो, H निकाल दो और H निकाल दो। देखो सिंपल सी बात है, H निकालने के बाद यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस आएगा, यहाँ पे R O माइनस आएगा, फिर H O माइनस आएगा, और फिर ये CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस आएगा। देखो कार्बन पे माइनस है, कार्बन पे माइनस लीस्ट है, ठीक है। ऑक्सीजन पे माइनस ज़्यादा स्टेबल होंगे, तो ऐसे दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो A होगा या B होगा, ये दोनों तो नहीं हो सकते, क्योंकि एसिटिलीन जो है ना, एल्काइन जो है वो लीस्ट एसिडिक है अमोंग दीज, ठीक है। इन दोनों में इन सबसे हाईएस्ट कौन दिख रहा है, COOH है ना, तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, दोनों ऑप्शन में है। अब बात चली है ROH और HOH की, आप बताइए कौन ज़्यादा एसिडिक होता है, पानी या अल्कोहल। हटा दो H हटाने के बाद OR माइनस और OH माइनस, कौन ज़्यादा स्टेबल है, OH माइनस ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब वाटर इज मोर एसिडिक, पानी ज़्यादा एसिडिक है अल्कोहल के कंपैरिजन में। हाँ डिपेंड करता है R, इसीलिए मैंने R लेके क्वेश्चन डाला है, ये तो वैसे पुराना R, फिर वो कंट्रोवर्सी आ जाएगी, कैंसल्ड लिखा हुआ आ जाएगा, है ना, इस वजह से वो नहीं डाला है। बाकी अगर जनरल केस में बोले ना, और जनरली बोले तो वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ठीक है। कुछ केसेस हैं जैसे आप बोल रहे हैं वैसे, ठीक है। और बाकी ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये ROH से बना है, ये वाटर से बना है, ये ज़्यादा एसिडिक है ना, तो इसका कॉन्जुगेट ये ज़्यादा बेसिक है, OR माइनस ज़्यादा बेसिक है। आपको पता हो तो एलिमिनेशन रिएक्शन करवा देते हैं हम लोग एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस के अंदर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लीस्ट बेसिक फर्स्ट लेना है, और बेसिक स्ट्रेंथ शोन बाय द सेट। अच्छा, लोन पेयर की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ की बातें हो रही हैं, बताइए सबसे ज़्यादा अवेलेबल लोन पेयर किसका होगा। इसका जो इफेक्ट है वो प्लस H है, प्लस I है, और इसका माइनस I है, तो ये लीस्ट स्टेबल होगा, ये खींच लेगा ना, लीस्ट अवेलेबल लीस्ट बेसिक, ये सही है ऑर्डर, और क्या, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
Cl की वजह से माइनस आई इफेक्ट होगा तो Cl नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने ही नहीं देगा, अपनी तरफ खींच लेगा। CH3 कहेगा ले जाओ, मोर अवेलेबल, ये ज्यादा बेसिक है, ये ऑर्डर हो गया। ठीक है, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप। बिल्कुल सही बात है, नाइट्रो ग्रुप अगर लगा हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर, कहाँ लगा हुआ है हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे अभी, इन्होंने जो जनरल कंसेप्ट बोला है वही बोल रहा हूँ। नाइट्रोफिनॉल ही है, ऑर्थो मेटा पैरा सब में कहीं ना कहीं माइनस आई भी लग रहा होगा और माइनस एम भी लग रहा होगा, इसलिए फिनॉल के कंपेरिजन में ये ज्यादा एसिडिक है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ एज दे हैव वन नाइट्रो। सेम हो सकती है क्या? अरे ऑर्थो मेटा पैरा की सेम हो सकती है क्या? अच्छा यहाँ ऑर्थो इफेक्ट मत लगा देना, ऐसे मत कह देना कि यहाँ OH है और यहाँ NO2 आएगा तो ऑर्थो वाला हाईएस्ट एसिडिक हो जाएगा, नहीं, वो COOH पे लगता है खाली, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हो जाएगी, इसकी वजह से ये पैरा से थोड़ा कम होगा, ये ध्यान रखना है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कम एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू पैरा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या सेम हो रहे हैं क्या? यहाँ कह रहे हैं विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ, सेम तो हो ही नहीं सकती। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, 1 इज करेक्ट, 2 इज इन थर्ड, 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ हैलाइड्स। HI, इसको क्वेश्चन करने के लिए 2-3 तरीके हैं, एक सबसे सिंपलेस्ट वाला बताता हूँ, HBr, HCl और HI, HF। देखो मैं ऐसा सोचता हूँ बहुत कम लोगों को याद रहता नहीं है, बहुत दिक्कत आती है। HI, HBr, HCl और HF, ऐसा बोलते हैं F सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो F का तो ज़्यादा होना चाहिए, H आराम से दे देना चाहिए, लेकिन ध्यान से सुने, यहाँ पर 1s और आयोडीन, ये हाइड्रोजन जो है ना इसका 1s ऑर्बिटल और इसका 2p, Cl का 3p, इसका 4p और इसका 5p ऑर्बिटल के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। सबसे अच्छी बॉन्डिंग किस में होगी? 1s और 2p में, क्योंकि छोटी छोटी साइज है दोनों की, और इसके कंपैरिजन में करें तो ये H है और ये I है, तो बॉन्डिंग आराम से टूट जाएगी। H प्लस इजीली दे देगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? HI। HI क्या होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक, और अगर HI सबसे ज्यादा एसिडिक है तो ये इनके कॉन्जुगेट जो मैं बनाऊं ये मोस्ट एसिडिक है। कौन है? मोस्ट एसिडिक, तो ये क्या होगा? लीस्ट बेसिक। कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा ही होगा आपने। कॉन्जुगेट अगर एसिडिक एसिड ज्यादा कॉन्जुगेट एसिड अगर ज्यादा एसिडिक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस लीस्ट बेसिक होगा। तो लीस्ट बेसिक कौन है? I माइनस। ऐसा ऑर्डर, बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा है, कौन सा? C। सिंपल है, ध्यान रहे आज के बाद HI इज द मोस्ट एसिडिक अमोंग HCl, HBr, HI एंड HF। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। देखो ये लोन पेयर यहाँ है क्या? कहाँ गए? रेजोनेंस करके एरोमेटिसिटी बनाने चले गए। क्या ये लोन पेयर यहाँ अवेलेबल है क्या? कहाँ चले गए? घूमने चले गए। तो ये भी कम अवेलेबल है, ये कम अवेलेबल। इन दोनों में कंपेयर करो तो ज्यादा अवेलेबल किस में है? उसमें, क्योंकि इसमें तो एरोमेटिसिटी का पार्ट है। क्या इस लोन पेयर के बिना ये एरोमेटिक नहीं है? है ना? क्या इस लोन पेयर के बिना ये एरोमेटिक है ना? तो ये एरोमेटिसिटी का पार्ट है, ये तो हमेशा के लिए गए, ये तो कुछ देर घूमने गए। तो कौन ज्यादा अवेलेबल है? फोर्थ वाले। ठीक है, इसके कंपैरिजन ये तो लीस्ट हो गया, फर्स्ट वाला तो लीस्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन है? क्या करना है, एक ही तो ऑप्शन है जिसमें फोर्थ लीस्ट बेसिक हो गया, 1। एक ही तो ऑप्शन है, फिर क्यों टेंशन लेना। ओके, उससे ऊपर फोर्थ है। अब इन दोनों में कंपेयर करो तो ये जो है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है दोनों, और ये दोनों कार्बन कौन से हैं? sp3। तो sp2 का तो माइनस आई ज्यादा होता है ना, तो ज्यादा अवेलेबल किस में है? फर्स्ट, सेकंड वाले में ज्यादा अवेलेबल है। सेकंड विल बी द हाईएस्ट। सेकंड में sp3, थर्ड में sp2, फिर इसमें कम अवेलेबल है और इसमें तो एरोमेटिसिटी है। आ गया सबको समझ में? वैसे ही करना नहीं था, एक देखा था बस खाली। ए लोन पेयर गए घूमने, एरोमेटिसिटी का पार्ट बन गया लीस्ट। लीस्ट वाला एक ही ऑप्शन है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं जाएंगे, आपको बताया ना मैंने। क्यों नहीं जाएंगे बताइए जरा, फिर से देखिए। ये घूमने नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये तीनों ही कहाँ है? प्लेन में है। तो इसका जो p ऑर्बिटल है ना, वो ऑलरेडी रेजोनेंस कर रहा है। ऐसे समझ में आ रहा है? जो पैरेलल p ऑर्बिटल होते हैं वही रेजोनेंस करते हैं, परपेंडिकुलर वाले नहीं करते। आगे बढ़ रहे हैं।
करेक्ट ऑर्डर, फास्ट बताइए। इसका लोन पेयर अवेलेबल है, इसका लोन पेयर है और इसका लोन पेयर नहीं है। इसका लोन पेयर तो गया, कहाँ गया? घूमने नहीं गया, एरोमेटिसिटी में गया है वो, थर्ड वाला लीस्ट होगा। ठीक है, अब इन दोनों में कंपेयर कर लो। इसका जो कार्बन है वो है sp2, ये वाला कार्बन, इसी तरह ये वाला कार्बन भी sp2 है, और इसके दोनों कार्बन कौन से हैं? sp3। सेकेंड वाला हाईएस्ट होगा, कौन सा ऑप्शन? डी, सेकेंड 1 और 3। पैरोल, पिरिडीन और एनिलीन। एनिलीन का घूमने गया, पैरोल का तो हमेशा के लिए गया, और पिरिडीन का थोड़ा बहुत अवेलेबल है। सबसे ज्यादा अवेलेबल ये तो कहीं नहीं गया, ये तो घूमने गया और ये कहीं नहीं गया, यहीं पर है, ज्यादा अवेलेबल है। पिरिडीन विल बी हाईएस्ट। सेकंड, फर्स्ट इज मोर बेसिक देन 2, गलत बात। सेकंड इज मोर बेसिक देन बोथ, सही बात। अच्छा, स्टेटमेंट्स पूछा है, मतलब एक से ज्यादा सही हो सकता है। थर्ड इज मोर बेसिक देन 2, थर्ड इज मोर बेसिक देन 2 हो सकता है क्या? नहीं, ये तो घूमने चला गया, ये तो अवेलेबल है। मोर अवेलेबिलिटी, मोर बेसिक स्ट्रेंथ, ऑल आर एरोमेटिक बेसिस। क्या ये एरोमेटिक है? क्या ये एरोमेटिक है? ऐसा मत कहते ना 2 2 2 और 2, ये तो कहीं जा ही नहीं रहे हैं, ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, इसके बिना भी ये एरोमेटिक, ये भी सही है। बी और डी दोनों सही है। ये मोर देन 1 वाला आंसर था, इज एंड आर लिखा है ना। Among the following the strongest base is एनिलीन। बोलो ये कौन है? पैरा नाइट्रो। बोलो पैरा नाइट्रो। नाइट्रो क्या करेगा? -m, देना ही नहीं देगा किसी को। मेटा, और ये इसको देख लो, मेटा वाला भी ऐसे ही कुछ होगा, -m लग रहा होगा। इसको ध्यान से देख लो, CH2 और NH2। इन तीनों केसेस में A, B और C तीनों के अंदर लोन पेयर बेंजीन रिंग में घूमने जा रहा है। जा रहा है ना? क्या इसमें जा रहा है क्या? ये तीनों एरोमेटिक हैं, तीनों एरोमेटिक एनिलीन है, एरोमेटिक एमीन है। ये एरोमेटिक एमीन नहीं है क्योंकि CH2 है ना, इसकी वजह से ये रेजोनेंस में नहीं जा सकता। मोर अवेलेबल, मोर बेसिक, आंसर इज डी। ठीक है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ Cl, माइनस, O माइनस, F माइनस, और अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ पूछा ना, अपोजिट काम करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाएंगे, उसका उल्टा। कौन कौन है? HCl, HF, CH3COOH और वाटर। बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक, मैंने आपको बताया था इनऑर्गेनिक एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं। फिर उसमें भी HCl, HF में HCl, HBr और ज्यादा और HI और ज्यादा। ठीक है, अब इन दोनों में ऑब्वियस सी बात है, ये ऑर्डर है। ये किसका ऑर्डर है? एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो इसका Cl माइनस, इसका F माइनस, CH3CO माइनस और OH माइनस। बताइए, सोचना है क्या कुछ? फिर से सुनना, इनऑर्गेनिक एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं। HNO3, H2SO4, HCl, HBr, HI, HF, हमारे फॉर्मिक, हमारे ऑक्जेलिक, हमारे एसिडिक, हमारे सिट्रिक, हमारे मेलोनिक, हमारे मेलिक, हमारे मेलेइक या पायरस मेलस, एप्पल में भी होता है मेलिक एसिड, टार्ट्रिक, इमली वाला। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं। H2SO4, HCl, HNO3। कभी भूल जाओ तो याद रखना, HCl हम पी नहीं सकते, लेकिन हाँ सिट्रिक एसिड तो हम, अरे नींबू सिकंजी तो पीते ही है ना। ठीक है, ओके। मैच द फॉलोइंग आंसर यूजिंग द गिवन बिलो। ओके, स्टेबिलिटी की बातें करनी है और रीजन पूछा है। ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल क्यों है बताओ? ये पॉजिटिव चार्ज इससे ज्यादा स्टेबल है, क्यों बताओ? इसमें तो कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, रेजोनेंस नहीं है। इसमें क्या क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन भी है और रेजोनेंस भी है। कौन सा ऑप्शन? हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस। A3 ये दोनों है, ये दोनों नहीं है। इसमें ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। किसकी वजह से कम स्टेबल है? ये Br की वजह से। Br का कौन सा इफेक्ट? -I कहा? इंडक्टिव, इंडक्टिव वजह है ना। B1, C4 देख लो, C4, C में ये प्लस है, ये भी प्लस है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, 9 अल्फा हाइड्रोजन और +I है ना। तो C4 हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव, सही कह रहा हूं। 9 अल्फा हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं और +I इफेक्ट भी लग रहा है, दोनों लग रहे हैं, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। इसमें ये तो रेजोनेंस में जाएगा, क्या ये जा सकता है?
नहीं, तो ये रेजोनेंस की वजह से है D1 D2 सॉरी D2 है ना, हाँ ओके, आंसर बी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? ये देखो घूमने गया, ये देखो घूमने गया, ये देखो इधर भी गया और इधर भी गया, ये तो कहीं नहीं गया। मोस्ट अवेलेबल स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, pKa वैल्यू, ये थोड़ा सा सोचना है। देखो Ha लिखा मैंने, H प्लस और A माइनस, इसमें वो लगा रहा हूं मैं, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट, ठीक है। Ka लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, H प्लस का एक्टिव मास, A माइनस का एक्टिव मास अपॉन Ha का एक्टिव मास। जितना ज्यादा H उतना ज्यादा Ka, Ka का माइनस लॉग Ka लोगे तो माइनस pKa आएगा ना, तो जितना ज्यादा H उतना ज्यादा Ka, उतना ही कम pKa। कम pKa और कम pH का मतलब होता है ज्यादा एसिडिक। बात समझ में आती है? लोअर pH लोअर pKa मतलब ज्यादा एसिडिक। तो pKa वैल्यू पूछी है, डिक्रीज इफ x इज, pKa कम होगा, pKa कम होने का मतलब क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो कौन एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, H जाने के बाद जो नेगेटिव आएगा, ये माइनस m दिखाएगा, ये प्लस m दिखाएगा, ये प्लस m दिखाएगा और ये भी प्लस m दिखाएगा। कौन सा बढ़िया है, H जाने के बाद नेगेटिव के लिए नेगेटिव इफेक्ट, आंसर ही सही, सोचना ही नहीं, ठीक है, ध्यान रह जाएगा। क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH। pH जितना कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ Ka ऊपर लिखा है, Kb नीचे लिख देना, pKa नीचे लिखा है, pKb ऊपर लिख देना, आप चाहो तो। कभी कभी क्या करते हैं, कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, एसिडिक का Kb पूछते हैं, ठीक है, रेयर ही होता है वैसे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके है, आगे बढ़े, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि यह आपके लिए यूजफुल रहा होगा, ठीक है।